अस्सलाम वालेकुम। अरब ममालिक की कंपनियों में एक जॉब मिलता है जिसको डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर आपको किसी कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम मिल जाए तो आप महीने में लाखों रुपए ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का क्या काम होता है, कितनी तालीम ज़रूरी है, कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कौन से कोर्स ज़रूरी है और इसकी सैलरी कितनी होती है। अगर आप भी डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वीडियो को लाजिम आखिर तक देखें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को फॉलो कर दे। वीडियो लाइक भी कर दे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, अरब ममालिक, सऊदी अरब या दूसरे अरब ममालिक में जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, सबका जो निज़ाम चलता है वो डॉक्यूमेंट्स पे चलता है, वो पेपर पे चलता है। तो जो बंदा इन कंपनियों में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर लेता है, जो डॉक्यूमेंट्स को सेट कर लेता है कि कौन सा पेपर किस को सेंड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस से रिसीव करना है, उसी बंदे को डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर कंपनी में या प्रोजेक्ट में, ऑफिस में जितने डॉक्यूमेंट्स होता है, जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको सेव कर लेता है। वो ये रिकॉर्ड कंप्यूटर में भी सेव करता है, मुख्तलिफ फार्मेट बनाकर इसमें सेव कर लेता है, और वो ये रिकॉर्ड फाइलों में भी सेव कर लेता है, मुख्तलिफ फाइल बनाकर फिर उसमें पेपर रख कर वो सही जगह पे रख लेता है, ताकि कल किसी को अगर किसी फाइल की ज़रूरत हो, कोई पेपर की ज़रूरत हो, तो उसको पता होता है कि कौन सा फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा पेपर कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का काम होता है। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का काम ये भी होता है कि जो वीकली रिपोर्ट बनाता है, वो मंथली रिपोर्ट बनाता है, वो डेली रिपोर्ट भी बना देता है। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का काम होता है। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर के लिए आपका तालीम एफ ए बी ए या जितना भी ज़्यादा है इतना अच्छा है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश लिखना, आपको पढ़ना और आपको बोलना आना चाहिए। कितने आना चाहिए, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उस वो सारे इंग्लिश में होता है। चाहे आप कोई चीज़ लिखता है वो भी इंग्लिश में होता है, कोई पढ़ता है, कोई आपको डॉक्यूमेंट सेंड करता है, सब ये इंग्लिश में होता है। तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम है वो भी आपको आना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रोग्राम आपको आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना चाहिए। इस तरह अरब ममालिक में इकोनॉमिक्स प्रोग्राम ये है, तो ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का काम करते हैं तो आप कंप्यूटर में मुख्तलिफ फार्मेट्स बनाते हैं, फिर उसमें डेटा सेव कर लेते हैं, मुख्तलिफ लेटर पे हेड बनाते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको आना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर को ऑफिस में जो फोटोकॉपी मशीन होता है उसको चलाना, उसको ऑपरेट करना आना भी बहुत ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ जो पेपर होता है उसका फोटोकॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा उसको स्कैन करना भी आना ज़रूरी है कि जो किसी पेपर का स्कैन करना होता है। इसके अलावा उसको ईमेल करना आना चाहिए, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर ऑफिस में करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का काम एक अच्छा काम है। अगर आपको किसी कंपनी में एग्रीमेंट का वीज़ा मिलता है डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का, तो आपको कंपनी में लाजिम आना चाहिए आजकल के वक्त में। क्योंकि अगर आप फ्रेश है और आपको कंपनी का वीज़ा मिलता है तो आपको कंपनी के वीज़े पे आना चाहिए। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं और आज़ाद वीज़े पे आते हैं और आपके पास ये सारे स्किल है, आपका इंग्लिश सही है, आपका कंप्यूटर के ये प्रोग्राम भी आते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर किसी कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब हासिल करूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही वीज़े का इंतखाब करें। आप ऐसा वीज़ा ले लें ताकि आपकी कफील मुसस्से का जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह अजीर, मुकिंग, चैम्बर, ये लाजिम होना चाहिए। अब जब आप इधर आज़ाद आते हैं, किसी कंपनी में कोई वैकेंसी आती है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, तो आपसे इन पेपर का लाजिम पूछा जा सकता है। अक्सर हम लोग छोटे पेशे का वीज़ा लेते हैं, तो छोटे पेशे वाले वीज़े में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते, अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है, आप काम को जानते हैं, आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी ये काम आपको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आपके पास वो जो रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरी पेपर है, वो नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं, ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप सेफ्टी आप इसके अलावा अगर आप सेफ्टी का काम करना चाहते हैं, आप रिगर का काम करना चाहते हैं, आप WPR का काम करना चाहता है, आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी टेक्निकल और प्रोफेशनल काम आप करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सही वीज़ा का इंतखाब करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सही वीज़ा लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सही सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हर जॉब के लिए इधर इंटरव्यू देंगे और आपको हर जॉब के लिए इंटरव्यू लाजिम पास करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो आपको पूरा करने पड़ते हैं।
تو دوستو یہ بہت زیادہ معلومات ہے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ ضرور ٹرائی کریں۔